हाँ जी सर, आ गए क्या? अरे सर तो कभी के आ गए हैं, हम गए कहाँ, हम यही तो हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। हाँ जी, इंट्रोडक्शन का मोहताज तो नहीं हूं, बट फिर भी क्विकली बता दूं कि मैं एकाग्रता सीए का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं अड्डा 24/7 पे स्ट्रेटेजी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस एक साथ कंप्लीट किया। पिछले 12 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं। बिसाइड्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर, आई एम अ जोश टॉक स्पीकर एंड अ व्लॉगर। मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। और अपनी जिंदगी में ना इन 3 मंत्रास पे बिलीव करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। चलिए मेरा टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे सफलता बैच चल रही है, absolutely free of cost, complete syllabus of CA foundation only and only on this YouTube channel एकाग्रता CA। अगर आप CA एस्पायरेंट है, May 25 क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी ये रिकॉर्डेड बैच परचेज कर सकते हैं। और अगर सितंबर 25 या जनवरी 26 के स्टूडेंट हैं तो हमारी नई बैच चालू हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। सही सुना आपने, 1 अप्रैल 2025 से हमारी नई बैच चालू हो रही है। उस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए वर्चुअल लाइब्रेरी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करें और स्ट्रेट अवे जंप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार सबको मैं विश कर दूं, सीक्रेट सुपरस्टार प्रिंस जायसवाल, आदि तोपाल, कुशवाहा, अशोक सोलंकी, पटवा जी का आगे का नाम लेता ही नहीं हूं मैं, सिंपल पटवा जी, साक्षी यादव, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं बेटर हूं, कल से काफी बेटर हूं, लेकिन स्वाति मैम अब बुखार में है। ओके सर, आई एम बैक विद होप टू पास सीए फाउंडेशन। अरे बिल्कुल हो जाएंगे भाई। May 25 अकाउंट्स के लिए कम बैक स्ट्रेटेजी वीडियो बिल्कुल हर्ष सिंह, बहुत जल्द, बिल्कुल चिंता ही मत करो, बहुत ही जल्द मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और मैं एक ही चीज बोलूंगा बस इसमें एक हर्ष, स्ट्रैटेजी का इंतजार मत करो, पढ़ाई चालू करो, स्ट्रैटेजी तो आएगी। ठीक है, चलो कल हम लोगों ने कुछ मेथड्स की थी, मशीन आर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बहुत अच्छा फंक्शन मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेटर पे, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर, कि भाई साहब कैसे यूज किया जाता है कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर। अब हम देखने वाले सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेथड। ओके, सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड देख रहे हैं। क्या नालायक हो, क्या चल रहा है क्लास में, इतने लोग देख रहे हैं और लाइक किसी ने नहीं किया, तो फटाक से वीडियो को लाइक करो, अटेंडेंस मार्क करो यार। ठीक है, नाउ अंडर सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, हाउ डू यू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, हाउ डू यू कैलकुलेट एनुअल डेप्रीसिएशन। अच्छा खास बात बताऊं, इस मेथड के ऊपर ICAI मॉड्यूल में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एसेट की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है इंक्लूडिंग करंट ईयर, उसमें आपको करंट ईयर को इंक्लूड करना है। अब सवाल यहां पर ये आता है कि सर सम ऑफ द डिजिट्स, ईयर्स ऑफ डिजिट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट इज इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 2। अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में भी करके रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रभात भाई गुड इवनिंग। अब समझो सपोज किसी एसेट की लाइफ है 3 साल, तो सम ऑफ द इयर्स डिजिट का मतलब होता है कि 3 साल का मतलब है 3 + 2 5 + 1 6, तो उसका सम ऑफ द इयर्स डिजिट हुआ 6। अगर किसी एसेट की लाइफ है फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, तो उसका सम ऑफ द इयर्स डिजिट कैसे निकालेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये होगा 1 5 15। चलो छोटी वैल्यूज है तो निकालना आसान है, लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज रही 15 साल 19 साल 50 साल, तो भैया एग्जाम में खेलते बैठ जाइएगा, चिंता मत करो, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज मैं 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला यूज करता हूं, तो n का मतलब हो गया 3 × 3 + 1 अपॉन 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 + 1 हुआ 4 अपॉन 2 2 × 3 6। चेक कीजिए आंसर मैच हो रहा है क्या।
बिल्कुल बिल्कुल मैच होना ही चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए। उसके बाद में 5 इयर्स का मैं लेता हूं, 5n से सब्सटीट्यूट करता हूं, 5 + 1/2, तो 6/2 होता है 3 × 5 = 15। चेक कीजिए आंसर मैच हो रहा है क्या। पूरे मॉड्यूल में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन मैं लेकर आया हूं। देखो यहां पर मेरा एक दोस्त क्या कह रहा है, गुड इवनिंग सर, मैंने 3-4 दिन पहले देखा कि आप यहाँ यूट्यूब पर भी सेशन करवा रहे हो। मैंने डेप्रिसिएशन का 4th क्लास तक कर लिया है एंड विल ज्वाइन लाइव फ्रॉम टुमारो। सर फुल सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, प्लीज एक बार बता दीजिए। ठीक है, अभी मैं ब्रीफली बता देता हूं सामिया खान, ब्रीफली पूरा सिलेबस जो है वो 30 अप्रैल तक मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया है, बैंक रिकंसिलिएशन हो गया है, रेक्टिफिकेशन हो गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया है। आज कल या मैक्सिमम परसों में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो जाएगा, उसके बाद मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा, सिंगल एंट्री सिस्टम कराऊंगा, पार्टनरशिप करवाऊंगा, कंपनी अकाउंट कराऊंगा, स्वाहा, खत्म। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो हो गया ये सभी का। तो अब हम आते हैं ये टेबल पे। देखो मैं आपके लिए इलस्ट्रेशन बना के लेके आया हूं। मेरी बुक लिखते समय सबसे ज्यादा मेहनत मैंने इस चैप्टर पे की है, ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा मेहनत है ना। चलो सॉल्व करते हैं, साथ में लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब ये पहले 1 2 3 एग्जाम्पल्स के लिए ये डेटा है। एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1,60,000, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी 5%। तो बेटा जी 1,60,000 का 5% होता है 8,000 रुपए रेजिडुअल वैल्यू है, और लाइफ है उसकी 10 साल। सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स निकालते हैं। 10 साल की लाइफ है, n × n + 1/2, तो n × n + 1, 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 2 × 10। यहां पर सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो रहा है बेटा जी, 5 5 55। ये क्लियर हुआ, पहली चीज चेक कीजिएगा, ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लेंगे यहां पर फॉर्मूला, 1,60,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 कॉस्ट है, 8,000 रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स। अब ये वाली फिगर तो कांस्टेंट रहेगी। अब आगे मैं मल्टीप्लाई किस फिगर से करूंगा, ये डिपेंड करता है कि मुझे डेप्रिसिएशन जो है वो कौन से साल का निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर हो रहा है? इसके आगे मैं मल्टीप्लाई किस फिगर से करूंगा ये डिपेंड करता है कि मैं डेप्रिसिएशन कौन से साल का निकाल रहा हूं, है ना। बिल्कुल यार उमा टैक्सी, देखो मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, पूरा सिलेबस मैं 30 अप्रैल तक करा दूंगा, बस मेरे को पढ़ाने दो बेटा। बीच बीच में अगर आकर आप सवाल पूछोगे ना बेटा, पूरी लिंक ब्रेक हो जाती है, फिर मैं सिलेबस कैसे खत्म करवाऊंगा। ठीक है, चलो नाउ फोकस। अब देखो सेकेंड ईयर का मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, सेकेंड ईयर और टोटल लाइफ है 10 ईयर्स। लेट्स काउंट ऑन योर फिंगर्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, सेकेंड ईयर के बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी बचती? 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स इंक्लूडिंग करंट ईयर। मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा था? इंक्लूडिंग करंट ईयर, तो 9। मतलब यहां पर मल्टीप्लायर कितना होगा बेटा जी? 9 होगा। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालते समय मल्टीप्लायर 9 होगा। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कैलकुलेटर पे लेंगे 1,60,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 55। जो भी फिगर आई है मैंने उसको कर दिया कांस्टेंट, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से। 24,873 रुपीज का डेप्रिसिएशन है क्या? 24,873 रुपीज का डेप्रिसिएशन चेक करिएगा। 24,873। गुड इवनिंग स्नेहा। अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसी एसेट पे 6th ईयर का। 6th ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7th 8th 9th 10th इंक्लूडिंग करंट ईयर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। तो यही कैलकुलेशन मल्टीप्लायर होगा 5। स्मार्ट पीपल यूज कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर। 13,818 13,818 चेक कीजिएगा सभी जने। 13,818 चेक कीजिएगा। सोनू मेरे भाई खुशवाहा, राधे राधे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 9th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। 9th ईयर के बाद एसेट की लाइफ 1 साल, 1 साल इंक्लूडिंग करंट ईयर। मल्टीप्लायर होगा 2। 5527 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
5527. Check all of you. Check all of you. पक्का? चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले एसेट का निकालते हैं। देखो एसेट की कॉस्ट है 4,90,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स। ईयर्स है 8, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 2, तो 8 प्लस 1 होता है 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 इंटू 8। सम ऑफ द डिजिट्स होते हैं बेटा जी 36। चेक ऑल ऑफ यू। कितने होते हैं बेटा जी 36। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 36 से और मल्टीप्लाई करूंगा किसी एक फिगर से जो डिपेंड करेगा कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आम बन गया ये तो, बहुत बढ़िया। अब मुझे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। ऑन योर फिंगर्स 4, 5, 6, 7, 8 इंक्लूडिंग करंट ईयर। हाउ मेनी फिंगर्स? 6 फिंगर्स। थर्ड ईयर का 4, 5, 6, 7, 8 इंक्लूडिंग करंट ईयर 6। तो अब कैलकुलेटर्स पे लेते हैं 4,90,000 माइनस 10,000, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 36। जो भी फिगर आई उसे मैं कर दूंगा कांस्टेंट, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 79,999.99। बोले तो मामो 80,000 मामो। चेक करने का मामो 80,000 मामो। उसके बाद में 5वें साल का 5th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। 6, 7, 8 इंक्लूडिंग करंट ईयर, मल्टीप्लायर होगा इसका 4। 4 इज इक्वल टू 53,333। 53,333। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी है, माँ बाप है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अबे एक फिगर निकाली नहीं, उसके बाद वापस वही साला। अबे मेरे को पता है तुमको तुम्हारी नजरों पे बिलीव नहीं हो रहा है, जो सुन रहे हो उस पे बिलीव नहीं हो रहा है कि आज के समय में कौन पूरा के पूरा सिलेबस यूट्यूब पे डाल रहा है। मैं हूं ना बेटा, बस भाई पढ़ाने दे भाई, ऐसे मत कर, ठीक है? बहुत बढ़िया। 8th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 0 इंक्लूडिंग करंट ईयर, बोले तो 1। यहां पर मल्टीप्लायर होगा 1। 13,333। चेक ऑल ऑफ यू। 13,333। AKP आर्ट एंड क्राफ्ट राजा बोर कैसा बोल के मतलब क्या? ऐसा मतलब मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा, दिल की दीवारों पे, ऐसा लिख के बोलूं क्या? बाजीगर हो बाजीगर, ऐसा क्या कर रहा है राजा? मतलब यार कुछ भी, मतलब यार कुछ भी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। एसेट की कॉस्ट है 6,50,000 रुपए। 6,50,000। रेजिडुअल वैल्यू है 2% ऑफ कॉस्ट। 6,50,000 का 2% होता है 13,000 डिवाइडेड बाय, ओए भाई साहब एसेट की लाइफ तो देखिए मुन्ना, मतलब 20 साल। मतलब सम ऑफ द डिजिट कैसा निकालिएगा? 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 21 अपॉन 2, मतलब 21 अपॉन 2 इंटू 20 ससुरा 210 सम ऑफ द डिजिट्स। ये बात डिवाइड करेंगे 210 से, मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो आम का आम गुटलियों के दाम। अगर कोई भी बच्चा महाराष्ट्र में रहता है, स्पेशली रत्नागिरी में रहता है, पुणे में रहता है, देवगढ़ में रहता है, तो आप मुझे आम की पेटी भिजवा सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सोनू बेटा लेट आयो, क्लास को शुरुआत से देखो, बीच में लिंक मत ब्रेक कर। तेरा रोज का एक ही बीन बजाना है भाई, ना आप सपेरा और ना मैं नाग, समझ में आया? जल्दी आया करो, क्लास में समय पे आया करो, सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों 6,50,000 लीजिए कैलकुलेटर पे, माइनस 13,000 रुपए, डिवाइड कीजिए उसको 210 रुपए से। जो भी फिगर आ रहा है 3033.33 उसको करेंगे कांस्टेंट। पक्का? अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है कौन से ईयर का?
मुझे निकालना है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 19 ईयर्स इंक्लूडिंग करंट ईयर। यहां पर मल्टीप्लायर होगा 20 तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 68,667 68,667 चेक कीजिएगा। मुझे 14th ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है। 14th ईयर के बाद लाइफ कितनी बचेगी? 15, 16, 17, 18, 19, 20 इंक्लूडिंग करंट ईयर। मल्टीप्लायर होगा बेटा जी इसका 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिगर आएगा 21233 21233। 16th ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है। 16th ईयर के बाद लाइफ कितनी बचेगी? 17th, 18, 19, 20 इंक्लूडिंग करंट ईयर 5 इयर्स। तो मल्टीप्लायर होगा बेटा जी यहां पर 5, 15167 15167। चेक ऑल ऑफ यू। लास्ट वाला होमवर्क, गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन। इसको आप अभी नहीं, बाद में सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बाद में इसका आंसर लिखकर देंगे। श्रेया, गुड इवनिंग श्रेया। चलो, तो सिंपल सी मेथड है, अभी तक इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, मॉड्यूल में भी नहीं है, लेकिन काई को छोड़ने का है ना, काई को छोड़ने का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे जो कि डील करते हैं विद द चेंज इन डेप्रिसिएशन। दोस्तों हमने इनिशियल लेक्चर्स में देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेप्रिसिएशन? वन इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, मतलब अगर एसेट की कॉस्ट चेंज होती है तो डेप्रिसिएशन बदलेगा। दूसरा रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जो कि एस्टिमेटेड होती है वो चेंज होगी तो डेप्रिसिएशन बदलेगा। तीसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, अगर वो चेंज होता है तो भी डेप्रिसिएशन बदलेगा। और चौथा होता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हम यहां पर इन चारों चीजों को देखने वाले हैं एक एक करके। एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवाने वाला हूं, ठीक है। अभी यहां पर पूरी तरह फोकस करते हैं। लक्ष्य लिमिटेड परचेस्ड प्लांट फॉर ₹6 लाख। ये कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, ये मेरी बुक के क्वेश्चन है, आप यहां देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 है, तो जो भी बच्चे हैं, जो ऐप वाले बच्चे हैं, देखना बेटा कितने सारे क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लक्ष्य लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर ₹6 लाख। द यूजफुल लाइफ हैज बीन एस्टिमेटेड एज 4 years. द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वाज 60,000। तो अब हमारे पास यहां पर बेसिक डेटा है। इस बेसिक डेटा के बेसिस पर हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल डेप्रीसिएशन। ओरिजिनल डेप्रीसिएशन के लिए एसेट की कॉस्ट है 6 लाख रुपए, रेसिडुअल वैल्यू है 60,000 रुपए और एसेट की लाइफ है 4 साल। तो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन कितना होगा निकालते हैं। 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 4 साल, इट बिकम्स 1,35,000। चेक करते चलिएगा सभी जने, 1,35,000 आ रहा है क्या? कम ऑन रिस्पॉन्स गाइज, रिस्पॉन्स, है ना, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कहता है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2 years अंडर एसएलएम मेथड, मतलब 2 साल तक हमने इस एसेट को डेप्रिशिएट किया है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसके बाद में एसेट की जो टोटल लाइफ है इट हैज बीन रीएस्टिमेटेड टू 6 years इंक्लूडिंग द पास्ट 2 years। मतलब हमने ओरिजिनल एसेट की लाइफ एस्टिमेट की थी 4 साल। अब 4 साल में से 2 साल हमने एसेट को यूज किया तो उसकी रिमेनिंग लाइफ बचनी चाहिए थी 2 साल। लेकिन 2 साल के बाद जब हमने देखा तो पता चला यार एसेट की टोटल लाइफ 4 साल नहीं 6 साल है, हमारा यूसेज बहुत बढ़िया है, मतलब अभी भी एसेट 4 साल और चलेगी। तो अगर लाइफ चेंज होगी तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा। फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। कंसेप्ट क्वेश्चन की तरह लेना, बिल्कुल फेफड़े मत सुखाना कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या। मैं अभी बता रहा हूं भाई, मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आता हूं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा जी? 6 लाख रुपए। अब मैंने फर्स्ट ईयर में यहां पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 1,35,000। तो टेल मी गाइस हाउ मच विल बी द WDV? 4,65,000। चेक कीजिएगा सभी जने, 4,65,000। दिस विल बी द WDV एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर।
क्या सेकेंड ईयर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, सेकेंड ईयर में भी हम वही डेटा यूज कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हम फिर से एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, तो अब जब डेप्रिशिएट करेंगे तो वापस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,35,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है इट रिमेन सेम। तो WDV बचती है बेटा जी 3,30,000। क्या ये ईयर ऑफ चेंज है? आंसर हाँ, ये ईयर ऑफ चेंज है। अब हम आते हैं तीसरे साल में। ये वो साल है जिस साल एसेट की कोई तो पैरामीटर में चेंजेस हुए हैं। तो अब हम यहां पर निकालेंगे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। समझिएगा, फोकस कीजिएगा। 2 साल तक हमने एसेट का इस्तेमाल किया और 2 साल इस्तेमाल करने के बाद हमारी एसेट की बुक वैल्यू बचती है 3,30,000। तो ये अब हमारी फर्दर डेप्रिशिएबल वैल्यू है। इसमें माइनस होगा रेजिडुअल वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं है 60,000। अब रुक जाना, डिनोमिनेटर में मैं क्या लूंगा? सर जी ओरिजिनल लाइफ थी 4 साल, जिसमें से 2 साल आप एसेट को यूज कर चुके हैं। तो अब करेंगे क्या? अब यहां पर हुआ ये दैट द लाइफ ऑफ द प्लांट हैज बीन रीएस्टिमेटेड टू 6 years इंक्लूडिंग पास्ट 2 years। मतलब 6 साल की लाइफ है, जिसमें से 2 साल आप इस्तेमाल कर चुके हैं 1 डे। तो अब एसेट की रिमेनिंग लाइफ बचती है 4 साल। मतलब अब आप इसी एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे फॉर ओवर 4 years। तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 67,500। कितना होगा बेटा जी एनुअल डेप्रिसिएशन? वेरी गुड अर्चिता, 67,500। अब मैं थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 67,500। तो मुझे WDV मिलेगी फोर्थ ईयर की। मैं क्रॉस वेरीफाई भी करवा रहा हूं हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? 2,62,500। फिर मैं वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 67,500 का। ये WDV माइनस डेप्रिसिएशन, ये मिलेगी वापस WDV और फिफ्थ ईयर माइनस 67,500। यहां पर फिगर आया 1,95,000। अब मैं इसमें से फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 67,500 का, तब जाकर मुझे मिलेगी WDV एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर। डोंट फॉरगेट दोस्तों, ये 6th ईयर जो है ये लास्ट ईयर है, ये आखिरी साल है एसेट का। ये आखिरी साल है जब हम ये एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में मेरे पास एसेट की रेजिडुअल वैल्यू बचनी चाहिए। और अगर 127,500 में से 67,500 माइनस करने के बाद अगर मेरे पास 60,000 बचता है, जो कि एसेट की रेजिडुअल वैल्यू है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। चेक करिएगा सभी जने। यस तरुण कुमार, सही बोले हो, बहुत बढ़िया, चेक कीजिएगा। आया सबको समझ में? मतलब मेरा सोल्यूशन सही है या नहीं, ये मुझे पता चलेगा इस फिगर से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है? द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 60,000। और स्क्रैप वैल्यू कब आती है? जब पूरी एसेट इस्तेमाल हो जाती है। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट आपके पास जो वैल्यू बचती है उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो क्या ये स्क्रैप वैल्यू आपके क्वेश्चन के स्क्रैप वैल्यू के साथ मैच हो रही है? आंसर है हाँ। अगर आंसर है हाँ, मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। चेक कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2020। जितने भी लोग मेरे ऐप वाले बच्चे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप अपने इंडेक्स मेंटेन कर रहे होंगे। इंडेक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 21 पे आते हैं। लक्ष्य लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर 6 लाख, यूजफुल लाइफ इज 4 years, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 60,000। ओके, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन वही रहेगा। वही फिगर है ना पिछले एग्जाम्पल वाली। तो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन 1,35,000। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2 years अंडर SLM मेथड, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज रीअसेस्ड टू 80,000। पिछले एग्जाम्पल में क्या चेंज किया था मैंने? पिछले एग्जाम्पल में एसेट की यूजफुल लाइफ को चेंज किया था, यहां पर मैंने एसेट के रेजिडुअल वैल्यू को चेंज किया है।
लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। पहले साल में एसेट की कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपीज। बहुत बढ़िया। पहले साल का एसेट का डेप्रीसिएशन कितना है? 1,35,000। बहुत बढ़िया। WDV कितनी बची? 4,65,000। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए सेकेंड ईयर में, चार्ज करेंगे सेकेंड ईयर का भी डेप्रीसिएशन कितना? 1,35,000। बहुत बढ़िया। WDV कितनी बची मुन्ना? 3,30,000। रुक जाओ, सबर करो। आ गए हम तीसरे साल में। तीसरे साल में होगा यहां पर डेप्रीसिएशन का अमाउंट चेंज। सर लाइफ कितनी बचेगी? लाइफ तो उतनी है जितनी पहले थी। ओरिजिनल लाइफ क्या है एसेट की? 4 साल, अभी भी 4 साल है। कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द डेप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर? कम ऑन गाइस, क्विकली कैलकुलेट एंड टेल मी हाउ मच विल बी द डेप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर। बेसिक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं इसीलिए मैं करवा रहा हूं। तीसरे साल का what will be the figure of revised depreciation? ओके, कैसे निकालते हैं? WDV of an asset in the year of change। जिस साल एसेट की वैल्यू में कोई भी चेंज हुआ है, कॉस्ट में, रेजिडुअल वैल्यू में कहीं पे भी चेंज हुआ है, वो वैल्यू लेंगे माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अब कितनी हो गई? 80,000 रुपए डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। समझना, एसेट की टोटल लाइफ थी 4 साल, 2 साल आपने इस्तेमाल कर लिया है तो लाइफ बची है 2 साल। तो 3,30,000 रुपए माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 2 साल, इज इट कमिंग टू 1,25,000? चेक ऑल ऑफ यू। The amount of depreciation for third year and fourth year should be 1,25,000. 1,25,000. 1,25,000. Okay, 330 minus 125. 2,05,000. 2,05,000 minus 125. 80,000। और चेक कर लो क्या आपके ये रेजिडुअल वैल्यू से मैच हो रही है क्या? अगर हाँ तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। चेक कीजिएगा। 80,000, 80,000, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब यार सोल्यूशन सही है कि नहीं ये पता चल जाता है आपको पूरा। कंसेप्ट क्वेश्चन है सर, 45 डेज की बुकलेट नॉट येट अराइव्ड। अरे मेरे राजा पांडा, आज तो डिस्पैच चालू हुआ है। मेरे को भी मैसेज आया आज डिस्पैच का, आज डिस्पैच चालू हुआ है। जिन जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था और जिनके एड्रेसेस परफेक्ट थे उन लोगों को आज डिस्पैच हुआ है। मैं रिपीट करता हूँ, गूगल फॉर्म भरा था और एड्रेसेस परफेक्ट थे। होता ही है कि हमारे यहाँ से जो शीट आई है उसको हम अपलोड करते हैं, हमारा जो कुरियर पार्टनर है उसकी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और फिर वहाँ से रिजेक्शंस आते हैं कि जिनके एड्रेसेस प्रॉपर नहीं है, मतलब वहाँ पर आप कुरियर भेज ही नहीं सकते, मतलब एड्रेस पूरे नहीं है तो वो रिजेक्शंस हो जाते हैं। तो जिनके रिजेक्शंस नहीं हुए उनके बुक्स आज डिस्पैच हो गए। और ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने उस गूगल शीट में ना 3-4 जगह मेरे नाम ऐड करके रखे हैं। मैंने कुछ 300 एंट्री के बाद मेरा एक नाम डाला है, फिर 600 नंबर के बाद मेरा एक नाम डाला। आप समझ रहे हो? स्मार्ट स्मार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई पांडे। लक्ष्य लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर 4,50,000. The life has been estimated as 8 years and the end of which it's expected to yield a value of 3%, scrap value of 3% of cost. तो 4,50,000 रुपए की एसेट है और 3% स्क्रैप वैल्यू है, मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना है? 13,500। ठीक है। Depreciation is provided under straight line method after providing depreciation for 3 years. 3 साल depreciation provide कर लेने के बाद a new machine is attached to the earlier machine for a better quality of output at a cost of 40,000. तो कुल मिलाकर जो हमारी पुरानी मशीन थी उस पुरानी मशीन में एक नई मशीन जोड़ दी गई 40,000 रुपए की। बहुत बढ़िया। ठीक है। फॉर बेटर आउटपुट देयर इज नो चेंज इन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन ओवर एसेट्स यूजफुल लाइफ। इस क्वेश्चन का एक ही एक्सीडेंट पॉइंट है, ये सोच समझकर कैलकुलेट कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
आप लोगों का, फटक से कैलकुलेट करें। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑल ऑफ यू, come on, come on, come on, all of you, waiting for your answers. Okay. ओ सीक्रेट सुपरस्टार ने कुछ तो आंसर दिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलो मैं जब तक यहां पर कैलकुलेट करता हूं। उपसी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? I will first calculate original depreciation. 4,50,000 minus 13,500 divided by useful life of an asset is 8 years. 54562.5 आ रहा है, 54562.5 हम राउंड ऑफ कर लेंगे 54562 में, ठीक है। अब समझना, ये क्वेश्चन कहता है कि 3 साल तक आपने इसी तरीके से डेप्रिशिएट किया है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। 3 साल डेप्रिशिएट करने के बाद चौथे साल की WDV मुझे निकालनी है। बेटा जी एसेट खरीदी है 4,50,000 रुपए की, और ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है मेरे 3 साल का। मैं स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर देता हूं और 4,50,000 से माइनस करता हूं, 286,314 यहां की वैल्यू आएगी, 2,86,314। चेक कीजिएगा ये वैल्यू सबकी आई क्या? हाँ हाँ, आप सॉल्व करते रहे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नॉट अ प्रॉब्लम, यहां तक पहुंच जाए सभी जने। 2,86,314 after providing depreciation for 3 years, a new machine is attached to the earlier machine for better quality and output at a cost of 40,000. 286,314 के बाद हमने इसमें एक नई मशीन अटैच कर दी 40,000 की, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी अब इसकी कॉस्ट? 286,314 प्लस 40,000। तो अब हमें इसके बेसिस पर निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन? सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। भाई साहब ये तो ओरिजिनल मशीन है, इसके कॉस्ट में, रेजिडुअल वैल्यू में, लाइफ में कोई भी चेंज है नहीं है। अब इसके अलावा आपने 40,000 रुपए का एक और पार्ट इसमें अटैच कर दिया है, तो आप उसके ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन निकालो। देयर इज नो चेंज इन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनली है 3% ऑफ कॉस्ट, तो यहां पर भी कॉस्ट का 3% है, तो 40,000 का 3% होगा 1,200 रुपए, है ना, डिवाइडेड बाय हाउ मच विल बी द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस एसेट। अब समझना, अब रुकना, क्या ये अलग सेपरेट एसेट है? आंसर है नहीं, ये ओरिजिनल एसेट का एक पुर्जा है, एक कंपोनेंट है, तो इसकी लाइफ ओरिजिनल एसेट की लाइफ पे डिपेंडेंट है। तो ओरिजिनल एसेट जो थी उसकी लाइफ थी वैसे 8 साल, लेकिन उसमें से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हम लोग यूज कर चुके हैं, तो 3 साल मैं करूंगा माइनस, तो रिमेनिंग लाइफ बचेगी 5 साल। चेक कीजिएगा, आप मेरा पॉइंट समझ रहे ना? दिस इज नॉट अ सेपरेट एसेट, अ मशीन इज अटैच्ड टू द अर्लियर परचेस्ड मशीन। वो जो पुरानी एक मशीन है ना, उसको एक कंपोनेंट हमने अटैच किया है, तो अब यहां से इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा 40,000 माइनस 1,200 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर डेप्रिसिएशन होगा 7,760। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, वो कितना आएगा? 7,760 प्लस 54562, 62322, 62322, 62322, ये है 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर। 62322,
6 2 3 2 2 6 2 3 2 2। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि भैया जी रेजिडुअल वैल्यू मैच होती है क्या। बिफोर दैट हमारी टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमारी टोटल रेजिडुअल वैल्यू 13,500 तो ये और 1,200 ये, 14,700 रुपए हमारी टोटल रेजिडुअल वैल्यू होनी चाहिए अगर सब कुछ सही होगा तो 2,86,314 प्लस 40,000 माइनस 62322 263,992 माइनस 6233322 201,670 201,670 माइनस 62322 139,348। ऐसे फिगर्स आते हैं ना, कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है ना भाई, क्या ही कर रहा हूं मैं। माइनस 62322 77,026 माइनस 62322 14,704 रुपए, यहां लिख लू 14,704, 4 रुपए का डिफरेंस है। ये देखिएगा परफेक्ट आपकी रेजिडुअल वैल्यू से मैच हो रहा है। ये दोनों आपकी रेजिडुअल वैल्यू 13,500 और 1,200, टोटल रेजिडुअल वैल्यू हो गई 14,700 14,700। चेक ऑल ऑफ यू। 4 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहां राउंडिंग ऑफ के वजह से 50-50 पैसे ना उसका एक्यूमुलेट होकर डिफरेंस आया 4 रुपए का। चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर? आ रहा है मजा? ये बात बहुत जबरदस्त। भौकाल मचाए हो, भौकाल भौकाल मचाए हो मुन्ना, भौकाल मचाए हो। अरे भैया अभी तो कॉन्फिडेंस देखो, सीक्रेट सुपरस्टार। इन्वेंट्री वैल्यूएशन होने दो, उसके बाद जो चैप्टर्स होंगे ना वो तो ट्रू रिविजन्स होंगे। फिर तो देखो वहां तांडव मचाता हूं मैं, तांडव। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना आप होमवर्क करिएंगे आज। तो एक तो देखो इसका आंसर आपको मेरे को लाइव चैट में देना है। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स, इसका आंसर आप मेरे को लाइव चैट में देंगे अभी के अभी क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ICAI स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। कोई अकाउंट नहीं बनाना है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। सिंपल सरल भाषा में ये कहूंगा, आपको लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहां पर देखो हमने कॉस्ट चेंज होते हुए देखा है, हमने स्क्रैप वैल्यू चेंज होते हुए देखा है, हमने लाइफ चेंज होते हुए देखा है। अब यहां पर आपको सिंपल बताना है कि अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, इसी के साथ आज का लेक्चर यहां पर मैं करता हूं समाप्त। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में करेंगे बात, इनटेंजिबल एसेट्स के क्वेश्चन करेंगे और फिर ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट करने वाले हैं कल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। वी विल एब्सोल्युटली कंप्लीट दिस टॉपिक टुमारो एंड देन वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन्वेंटरी वैल्यूएशन। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है, बहुत ट्रैक पे चल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे खत्म हो चुके हैं और इसी तरीके से हमारा ये ब्यूटीफुल सफर कंप्लीट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन की पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एकाग्रता CA अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट सीरीज, जिसकी पहली टेस्ट होने वाली है संडे 23 मार्च को सुबह 8 बजे ऑन द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं इसी के बेसिस पर मैं टेस्ट प्लान कर रहा हूं। बाकी 45 डे स्टडी स्ट्रैटेजी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसकी जानकारी, अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाएंगे, वहां पे 45 डेज चैलेंज के बारे में पूरी अनाउंसमेंट की गई है, वो आप जरूर देखेंगे। जिसने प्लानर के लिए अप्लाई नहीं किया अभी भी अप्लाई करें, प्लानर सबके लिए है, चाहे आप फाउंडेशन इंटर फाइनल स्टूडेंट है, आप फ्रेशर हैं या आप रिपीटर हैं, आप एकाग्रता है नॉन एकाग्रता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप CA कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हमारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।